बहू का कंटाप। काजल अपने ससुराल में सास और पति के साथ रहती है, जो उसे घर का सदस्य कम और काम करने वाली ज्यादा समझते हैं। ओ काजल, रसोई में इतनी गंदगी क्यों है? इसकी सफाई क्या तेरी माँ करेगी? जी मम्मी, मैं कर ही रही हूँ। काजल, मेरे ऑफिस का सामान कहाँ है? कितनी बार बोला है कि मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो, समझ में नहीं आता क्या? काजल प्रशांत को सामान देने कमरे में जाती है, जिस पर पीछे से सास रसोई में गंदगी फैला देती है। ये शादी के बाद से काजल की जिंदगी है, जिसमें सुबह उठने से रात को सोने तक वो कभी सास तो कभी पति की खरी खोटी बातें, डांट और ताने सुनती ही रहती है। मम्मी जी, कल थोड़ी देर के लिए अपने घर चली जाऊं? क्यों? वहाँ क्या कोई भंडारा हो रहा है? यहाँ घर का काम कौन करेगा? कुछ दिनों से माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना है। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी मम्मी जी। अरे तबीयत ही तो खराब है ना, मरी थोड़ी ना है। हाथ पैर चल रहे हैं तो खुद चली जाएगी, नहीं तो एम्बुलेंस भेज दे और काम पर लग चल। सास की बात सुन आंखों में आंसू लिए काजल अपने कमरे में चली जाती है और कुछ देर बाद दोबारा वही काम करने लगती है। इसी तरह समय बीतता रहता है और काजल ससुराल के बोझ में दबती चली जाती है। एक दोपहर घर की डोरबेल बजती है, जिस पर गेट खोलते ही सामने अपनी बीमार माँ को खड़ा देख काजल हैरान रह जाती है। माँ, तुम्हें इस हालत में आराम करना चाहिए और तुम यहाँ आ गई क्यों माँ? दोनों घर के अंदर आकर बैठते हैं। बेटा, बीमार हूँ इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। पता नहीं कब ऊपर चली जाऊँ। उससे पहले आखिरी बार तुझे देखना था और ये बताना भी था कि मैंने अपना घर, पैसे, गहने सब तेरे नाम कर दिया है। माँ, ये इन सब बातों का कोई टाइम नहीं है और तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। काजल और उसकी माँ बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक सास बीच में आकर अपनी बहू को माँ का ख्याल रखने की नसीहत देने लगती है। अचानक सास के बदले रंग देखकर काजल कंफ्यूज तो होती है, लेकिन माँ की फिक्र के आगे अभी उसे और कुछ नहीं दिखाई देता। अब काजल की माँ भी उन्हीं के साथ रहने लगती है। माँ, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुमने काजल की मम्मी को हमारे साथ रहने की इजाजत कैसे दे दी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, उनकी तबीयत खराब है या आपका दिमाग खराब हो गया है? मेरा दिमाग हमेशा से सही जगह है, पर अगर तू कभी थोड़ा चला लेता ना तो आज ऐसे सवाल ना करता। उसकी माँ अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रही है, जिसके बाद उसके पैसे, घर, गहने सब काजल का हो जाएगा। अरे मतलब हमारा हो जाएगा। कुछ ही दिनों बाद काजल की मम्मी का देहांत हो जाता है। अगले ही दिन वकील काजल को सब कागजात दे देता है और इसी के साथ ससुराल में शुरू हो जाती है महाभारत, जिसमें सास और पति मिलकर उस प्रॉपर्टी के लिए हर मुमकिन कोशिश से काजल को परेशान करने लगते हैं, पर वो भी हार नहीं मानती। एक शाम काजल घर की सफाई कर रही होती है तो सास उसके पास आती है। अरे क्यों री, अपने आप को कहीं की महारानी समझने लगी है, जो ठीक से घर की सफाई भी नहीं करती? पीछे कितना कूड़ा छोड़ दिया, उसे साफ करने क्या पड़ोसी आएंगे? नहीं मम्मी जी, मैंने सब साफ किया है, उस वक्त वहाँ कोई कूड़ा नहीं था। तो तुम ये बोलना चाहती हो कि तुम्हारी सफाई करने के बाद मम्मी ने कूड़ा डाल दिया है? क्या बोल रही हो तुम? ये मैं नहीं, आप बोल रहे हो, और शायद सच बोल रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे जुबान लड़ा रही हो और मेरी माँ पर इल्जाम भी लगा रही हो। प्रशांत जैसे ही अपनी पत्नी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है, काजल उसका हाथ पकड़कर उल्टा प्रशांत को ही कड़क थप्पड़ मार देती है, जिसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। तुम दोनों माँ बेटे ने मिलकर आज तक मुझे जितना परेशान किया, मैंने सब ये सोचकर सह लिया कि मेरी वजह से माँ को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुमने तो मेरी शांति को कमजोरी समझ लिया। ध्यान से सुनिए, आज तक शांति से रहती आई हूँ, अच्छा होगा कि वैसी ही रहने दो, क्योंकि अगर मेरे अंदर की असली काजल जाग गई ना तो तुम दोनों की नींदें उड़ जाएंगी। शादी के इतने सालों बाद अचानक बहू का ये रूप देख
सास और पति की तो सांसें थम जाती हैं। जिस पर काजल के वहां से जाते ही दोनों डरी नजरों से एक दूसरे को देखने लगते हैं। अरे माँ, आज अचानक ये बकरी शेरनी की तरह कैसे दौड़ने लगी? ये वो नहीं, उसके आए पैसों और प्रॉपर्टी का घमंड बोल रहा है। बहुत आसमान में चढ़ रही है। इसे तो ऐसा जमीन पर लाऊंगी कि सीधा पाताल में ही पहुंचेगी। उसी रात प्रशांत और सास मिलकर काजल से बदला लेने के लिए इस बार उसके प्रॉपर्टी पेपर के साथ सब ज्वेलरी और पैसे चुराने का प्लान बनाते हैं और आधी रात को सास कमरे में चोरी करने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन काजल सास को पकड़ लेती है, जिस पर खुद को बचाने और सास को पकड़ने की छीना झपटी में गलती से सास को थप्पड़ लग जाता है। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी माँ को थप्पड़ मारा? काजल, अब तुम हद से बहुत आगे बढ़ रही हो। गलती से हुआ है, जिसके लिए आई एम सॉरी। पर मैंने बोला भी था, असली काजल को शांति रहने दो। लेकिन आप दोनों किसी की बात मानती ही कहाँ हो। ये उसी का नतीजा है। अब अच्छा होगा कि इसके आगे कुछ करने की कोशिश मत करना, नहीं तो बहुत कुछ गलत जानबूझकर हो सकता है। काजल की बात और कॉन्फिडेंस देख प्रशांत और सास कंफ्यूजियों में आ जाते हैं। अरे आखिर ये असली काजल वाला सियापा क्या है, जरा पता तो कर। ऐसा क्या है जो हम नहीं जानते? अब प्रशांत काजल के कॉलेज और उसके घर के आसपास वाले लोगों से मिलकर उसके बारे में पूछताछ करने लगता है। आप कहीं कंटाप काजल की तो बात नहीं कर रहे? ओह माय गॉड, कितने सालों बाद उसका नाम सुन रहा हूँ। क्या दबंग लड़की थी। उससे सिर्फ हमारे पूरे कॉलेज के लड़के ही नहीं, बल्कि आसपास के कॉलेज के सारे लड़के भी डरते थे। काजल तो हमारे एरिया की जान थी। अच्छे के साथ बहुत अच्छी और बुरे के साथ बहुत बुरी, जिस वजह से लोगों में उसका बहुत खौफ था। वो लड़की कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देती थी। सबसे पूछताछ करने के बाद सवालों से भरा प्रशांत शाम को घर पहुंचते ही काजल से सवाल जवाब शुरू कर देता है। सब बोलते हैं कि तुम बहुत दबंग लड़की थी, लोग तुमसे डरते थे, पर हमने तुम्हें कभी 4 शब्दों से आगे बोलते नहीं देखा। ऐसा क्यों? बताती हूँ। एक बार किसी दूसरे लड़की की गलतफहमी में मैंने हजारों लोगों के बीच मासूम और सीधे लड़के पर कई इल्ज़ाम लगा दिए, उसकी बहुत इंसल्ट की और साथ में थप्पड़ भी मार दिया। पर जब तक मुझे सच पता चला और मैं माफ़ी मांगने पहुंची, तब तक उसने आत्महत्या कर ली थी। तब से उसी गिल्ट में हूँ और शायद इसीलिए मैं आप लोगों जैसा बिहेवियर डिजर्व भी करती हूँ। जो तुमने अनजाने में उस लड़के के साथ किया, वो आज तक हम जानबूझकर तुम्हारे साथ करते आए हैं। आज समझ में आया, घाव सिर्फ शरीर के नहीं, मन के भी होते हैं और शरीर से ज़्यादा गहरे होते हैं। क्या अपनी गलतियां सुधारने और हमें तुम्हारा परिवार बनने का एक और मौका दोगी प्लीज़?